दोस्तों, लौटता हुआ मॉनसून आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बारिशों की बूंदें और होती हुई आवाज़ें, ये बहुत आनंददायी होता है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि अब हमारा समय स्टार्ट होता है अक्टूबर का, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद आप प्रीलिम्स के लिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सो लौटते हुए मॉनसून को विदाई देते हुए आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यदि नहीं किया है तो फिर टाइम आपके पास कम है। दोस्तों, जिन छात्रों के यूपीएससी प्रीलिम्स को निकालने में चैलेंज आता है, उस चैलेंज के अंदर को समझिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। और वो प्रॉब्लम है पीवाईक्यूज आप हैंडल नहीं करते हैं। मेरी डेफिनेशन में 30 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको हैंडल करने चाहिए, उनको सॉल्व करके देखना चाहिए। आप उसमें कोई ट्रेंड तलाश मत कीजिए, आप उनका रिवीजन करके देखिए, आप उन्हें सॉल्व करके देखिए और ये चेक कीजिए कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को एक जगह लिखिए कि मुझे पर्टिकुलर किस एरिया में चैलेंज आ रहा है। आप चार्ट बनाइए कि किस टॉपिक से क्या पूछा गया है और इस चार्ट मोड से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपको ये पता लग जाता है कि 1857 से कितनी बार और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से किस तरह के क्वेश्चंस और कितनी बार पूछे गए। फिर आपको चैलेंज आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अभी छोड़ दीजिए, आप पहले ये देखिए कि जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, इन 5 सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चंस देखिए कि आप कितने कमांडिंग पोजीशन में हैं। लास्ट 30 इयर्स के क्वेश्चंस को चेक करने के बाद आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, क्वेश्चंस कौन से नहीं बनते हैं। और जब ये पता लग जाए तो फिर आपके पास प्रॉब्लम का पता लग ही चुका है, फिर तो सॉल्यूशंस पे काम करना है। और फिर इसके साथ सी सेट भी है। लेकिन मेरा फोकस पहले है कि इन 5 सब्जेक्ट्स पर पहले काम कीजिए और उसके बाद एनालिसिस करके देखिए कि आपका प्रॉब्लम एरिया क्या है। मुझे लगता है टॉपिक पे अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्वेश्चन जब ट्विस्ट करके आता है तो फिर आप चैलेंज में फंसते हैं। जब क्वेश्चंस के साथ कोई सेकंड सेंटेंस लगा दिया जाता है फिर आपको प्रॉब्लम आती है। जो सेकंड सेंटेंस लगा है वो किसी और सब्जेक्ट से रिलेट करता है और दोनों चीज़ों को आप आपस में क्लब नहीं कर पाते हैं और आपको लगता है कि सर मुझे एग्जाम हॉल में एक ही सेंटेंस पता था और सेकंड सेंटेंस नहीं पता था और जिसकी वजह से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं आती है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को आती है। फिर अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फिर बैक टू द बेसिक्स। बैक टू द बेसिक्स का मतलब ये हुआ कि 30 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर ये देखिए कि आपके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है या फिर फैक्ट्स याद नहीं है आपको, या फिर करंट का कोई एक सेंटेंस आ गया जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए। जब तक आप बहुत गहराई से पीवाईक्यूज पर काम नहीं करेंगे, प्रीलिम्स के लिए आप 2 साल 3 साल पढ़ लीजिए, आपको पास होने में चैलेंज आएगा। बेटर है पीवाईक्यूज जो यूपीएससी ने पूछे हैं उन क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए, ना कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, बिकॉज कोचिंग के क्वेश्चंस ढेर सारे बनते हैं और यूपीएससी को साल भर में 100 क्वेश्चंस बनाने होते हैं। उन 100 क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। लास्ट 30 इयर्स, मैं गारंटी देता हूँ 30 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और फिर हमारे दिए गए कॉल नंबर्स पर कॉल कीजिए या मुझसे बात करिए या मुझसे मिलने आ सकते हैं कि सर यहाँ हम प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, 2 से 3 साल हो गए हमको प्रीलिम्स देते हुए बट निकल नहीं रहा है। तो दोस्तों, मैं आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू।